Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture 14 of Object-Oriented Programming. In this lecture, we will discuss the concept about friend functions, friend classes, and this pointer. First of all, we discuss about the friend function. What is friend function? And what is the use of friend function? Before this lecture, we discussed many times that private data member or protected data member of a class cannot be accessed outside the class. If we want to access these private data member or member function from outside the class, we may use friend functions. How friend functions make these data members, private data member or public data member, accessible outside the class in a function. हमने इस लेक्चर के अंदर थ्रू द प्रैक्टिकल एग्जांपल ये देखना है कि ये कैसे एक्सेसिबल हुआ। फ्रेंड फंक्शन हमें कैसे इस काबिल बनाते हैं दैट वी कैन एक्सेस these डाटा मेंबर्स, कि हम इन डाटा मेंबर्स को, प्राइवेट डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकें आउटसाइड द क्लास। द कंसेप्ट ऑफ encapsulation and data hiding dictate that non-member function should not be able to access an object, private or protected data। तो हमारी इसकी पॉलिसी क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, या इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट ही यही है। द पॉलिसी इज़ इफ़ यू आर नॉट अ मेंबर यू कैन नॉट गेट इन। अगर आप उसके मेंबर नहीं हैं उस क्लास के तो आप उसके अंदर नहीं जा सकते, मीन के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते। हाउएवर देयर आर सिचुएशन वेयर शुड रिजिड डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू कंसिडरेबल इनकन्वीनियंस। तो हो सकता है कि ये हमारे लिए, ये सिचुएशन इस तरह की काफ़ी जगह पे हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो। Then what we do, imagine that you want a function to operate on objects of two different classes। कि हमने एक फंक्शन बना दिया जो हमारे दो डिफरेंट क्लासेस के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक फंक्शन मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने आर्गूमेंट के तौर पर दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ। Perhaps the function will take object of two classes as an argument and operate on their private data। और हमने उसके अंदर कोई ना कोई फंक्शनैलिटी किसके ऊपर अप्लाई की हुई है, उनके प्राइवेट डाटा मेंबर्स के ऊपर अप्लाई की हुई है। इन दिस सिचुएशन देयर इज़ नथिंग लाइक अ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन के बगैर कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो हम अप्लाई करके हम कहें कि ये अपना टारगेट अचीव कर सकें। तो फिर क्या होगा, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फ्रेंड फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। है simple example friend that shows how friend functions can act as a bridge between two classes। तो हम आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि मैं इसको एग्जीक्यूट करने से पहले आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे फ्रेंड फंक्शन ने किस तरह हमें एलिजिबल बनाया, किस तरह हमें फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू अगर हम ये कहें कि हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को ज़रा समझिएगा, गौर से देखिएगा कि हमारे पास ये किस तरह ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो ये फ्रेंड फंक्शन हमने इसके अंदर दो क्लासेस डिक्लेयर की। एक क्लास का नाम क्या रखा, बीटा, और दूसरी क्लास हमारी क्या है, अल्फ़ा। दो क्लासेस हैं। अभी हमने बीटा क्लास को डिक्लेयर नहीं किया। अब अल्फ़ा क्लास में हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्राइवेट डाटा मेंबर बनाया, उसका नाम हमने क्या रख दिया, डाटा, और पब्लिक दो हम फंक्शन बना रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमने प्राइवेट इंटीजर टाइप का एक डाटा मेंबर बनाया। पब्लिक हम अल्फ़ा, ये उसका क्या बना रहे हैं, बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ये अल्फ़ा उस क्लास, अल्फ़ा क्लास का कंस्ट्रक्टर है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और उस डाटा मेंबर को जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया है कौन सी वैल्यू असाइन कर देगा, 3 असाइन कर देगा। तो इस हमारे कंस्ट्रक्टर के कोई आर्गूमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू क्या करा रहे हैं, उसको पास करा रहे हैं। क्योंकि जब हम इसे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें कोई आर्गूमेंट पास कराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि इसके अंदर हमने क्या किया, फ्रेंड फंक्शन बना दिया
जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्रेंड फंक्शन अल्फ़ा एंड बीटा। यानी इस फ्रेंड फंक्शन के दो आर्गूमेंट होंगे, एक कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, अल्फ़ा क्लास का ऑब्जेक्ट है आर्गूमेंट के तौर पर, और दूसरा ऑब्जेक्ट है बीटा क्लास का। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रा नीचे गौर से देखिएगा, ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बीटा क्लास में देखें, अब बीटा क्लास के साथ ज़रा जब ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट के तौर पर हम ले रहे हैं तो इट्स मीन के बीटा क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हमने यूज़ करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि ये बीटा क्लास का जो डाटा मेंबर है, डाटा जो बीटा क्लास हमने डिक्लेयर किया है उसके अंदर ये जो डाटा है ये प्राइवेट है। अब यहाँ पे देखिए कि पब्लिक हमने उसका कंस्ट्रक्टर बनाया और डाटा यानी बीटा वाले डाटा को क्या असाइन कर रहे हैं हम, 7। अब यहाँ ये जो डाटा है बीटा वाला, ये वाला डाटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, बीटा क्लास का उसका ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। मैं अभी आप नीचे देखिएगा तो ये हमारे पास इनके अंदर हमने भी फ्रेंड फंक्शन, वही फ्रेंड फंक्शन इसको क्या बना दिया, फ्रेंड बना दिया, किसका, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन बना दिया अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये फ्रेंड फंक्शन की वजह से हम बीटा क्लास में अल्फ़ा को यूज़ कर रहे हैं, अल्फ़ा क्लास में हम किसका, बीटा क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। अब हमने उसकी डेफिनेशन कर दी फ्रेंड फंक्शन की कि ये हमारा फ्रेंड फंक्शन क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखें कि अल्फ़ा के जो भी अल्फ़ा वाला ऑब्जेक्ट उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ए, और बीटा वाला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बीटा क्लास का बी। दो ऑब्जेक्ट उसको आर्गूमेंट के तौर पर पास होंगे, जो भी होगा, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट क्या भेजेंगे, इसको एज अ आर्गूमेंट के तौर पर भेजेंगे, दो ऑब्जेक्ट, एक अल्फ़ा क्लास का एक बीटा क्लास का। अब आगे देखें कि ये क्या कर रहा है, अल्फ़ा क्लास का जो हमारे पास डाटा मेंबर है वो यूज़ कर रहा है, और बीटा क्लास का जो डाटा मेंबर है वो भी क्या हो रहा है, इसके अंदर यूज़ हो रहा है, दोनों क्लास का। हालांकि बीटा क्लास में भी जो डाटा है वो प्राइवेट है, अल्फ़ा क्लास में भी जो डाटा है, डाटा मेंबर है वो प्राइवेट है, लेकिन हम दोनों के डाटा मेंबर्स को, क्योंकि हमने उनके अंदर इस फंक्शन को, फ्रेंड फंक्शन को, इस फंक्शन को हमने क्या बना दिया था, फ्रेंड बना दिया था। तो इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास का ये दोस्त है, फ्रेंड है, उसके प्राइवेट डाटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है ये, और प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि अब ये फंक्शन अल्फ़ा क्लास का भी फ्रेंड है, बीटा क्लास का भी फ्रेंड है। तो अल्फ़ा क्लास का जो प्राइवेट डाटा मेंबर है उसको भी एक्सेस कर रहा है, बीटा क्लास का जो प्राइवेट डाटा है उसको भी क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। तो यानी ए डॉट डाटा प्लस बी डॉट डाटा, यानी दोनों के जो अल्फ़ा वाला डाटा एटम होगा, मेंबर होगा, उसका डाटा उठाएगा, और बी वाले बी क्लास जो हमारी बीटा क्लास का जो डाटा होगा उसके उठाएगा, जब प्लस करके हमें रिटर्न करा देगा। अब हम मेन में क्या कर रहे हैं, मेन में देखिएगा हम अल्फ़ा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डबल ए, ठीक है। इसी तरह बीटा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डबल बी। हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया अल्फ़ा क्लास का तो ऑटोमेटिकली इसका कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो उसके जो डाटा को मैंने पहले शुरू में दिखाया कि 3 असाइन कर देगा, इसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली विदाउट आर्गूमेंट था ना, तो ये कॉल होगा अल्फ़ा क्लास का, तो उसको क्या असाइन कर देगा, 3 असाइन कर देगा। ये देखें ये ऑटोमेटिकली 3 असाइन हो गया इस डाटा मेंबर को। इसी तरह बीटा क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसको भी वैल्यू असाइन कर देगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 7 असाइन हो गया। अब यहाँ पे देखें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सी आउट फ्रेंड फंक्शन जो हमने कॉल किया, उसको 2 आर्गूमेंट भेज रहे हैं, ये अल्फ़ा क्लास का है और ये बीटा क्लास का, 2 ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। तो ये जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे आएगा, ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। जो हमारे पास ए वाला ऑब्जेक्ट है वो किसको मिला, ए को, और दूसरा क्या ऑब्जेक्ट का नाम क्या बना, बी। अब ए वाले अल्फ़ा क्लास का जो डाटा था उसकी वैल्यू उठाई, बीटा क्लास का जो डाटा था उसकी वैल्यू उठाई, और हमें रिटर्न करा देगा, यानी शो करा देगा। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिएगा कि हमारे पास क्या रिटर्न करा रहा है, 10, क्योंकि अल्फ़ा क्लास को जो डाटा मेंबर था, डाटा उसके अंदर 3 था, और बीटा क्लास को जो डाटा मेंबर था उसके अंदर 7 था। तो जब हमने फ्रेंड फंक्शन के अंदर दोनों को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, हालांकि दोनों क्या थे, प्राइवेट थे। दिस इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ फ्रेंड फंक्शन। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि थ्रू फ्रेंड फंक्शन वी कैन एक्सेस द प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास फ्रॉम इन द फंक्शन विच इज़ द फ्रेंड ऑफ दैट क्लास, फ्रेंड ऑफ दैट क्लास, जो कि हमारे उस क्लास के बाहर होगा। उस क्लास के बाहर उस दोस्त फंक्शन के अंदर, फ्रेंड फंक्शन के अंदर हम उसके प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डाटा मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए क्या हमें ज़रा वापस जाते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। ये तो हमारे पास मेरे टॉपिक था फ्रेंड एज अ ब्रिज, कि हमारे फ्रेंड किस तरह ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है और हमें एक्सेस दे रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल थी जो भी हमने देखी। इसके बाद है फ्रेंड फंक्शन। वी वांट द फंक्शन फ्रेंड फंक्शन वी हैव एक्सेस द बोथ ऑफ द प्राइवेट डाटा मेंबर, सो वी मेक इट फ्रेंड फंक्शन। अगर हम चाहते थे कि प्राइवेट उनकी एक्सेस कर सके, जैसे हम एग्जांपल भी देख चुके हैं, इट डिक्लेयर विद द फ्रेंड कीवर्ड इन बोथ क्लासेस, अल्फा क्लास एंड बीटा क्लास, दोनों के अंदर उसको फ्रेंड बना दिया था दोनों के।
दिस डिक्लेरेशन कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द क्लास। ये याद रखिए कि ये डिक्लेरेशन हम क्लास के अंदर कहीं भी कर सकते हैं, पब्लिक सेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्शन के अंदर भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फ्रेंड क्लासेस, कि अगर हम पूरी क्लास को ही फ्रेंड बना दें, तो ये हमारे पास पहले ये था कि हम किसको बना रहे थे, एक फंक्शन को फ्रेंड बना रहे थे। तो हमने ये कहा कि जो फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस द पब्लिक पब्लिक तो वैसे ही एक्सेसिबल होते हैं, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द क्लास, ठीक है, बिलोंग विच ही इज़ द फ्रेंड। तो जो हमारे जिसके मुताबिक क्या है वो फ्रेंड है, ठीक है, वो फंक्शन क्या है उसके मुताबिक जिसका फ्रेंड है, तो वो उसके अंदर वो उसके सारे डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्लास, अगर हम क्लास को ही फ्रेंड बना देते हैं तो जो क्लास जिसकी फ्रेंड होगी उसके सारे डाटा मेंबर दूसरी क्लास के अंदर एक्सेसिबल हैं, ठीक है। द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन ऑल बी मेड फ्रेंड एट द सेम टाइम व्हेन यू मेक द इंटायर क्लास अ फ्रेंड। जब एक क्लास को हम फ्रेंड बना देंगे तो उसके सारे मेंबर फंक्शन क्या बन जाएंगे, फ्रेंड फंक्शन बन जाएंगे। जैसे आगे एक प्रोग्राम की एग्जांपल भी देखेंगे। इन क्लास अल्फा द एंटायर क्लास बीटा इज प्रोक्लेम्ड अ फ्रेंड, नो ऑल द मेंबर फंक्शन ऑफ बीटा कैन एक्सेस the private data of alpha. In this program the single data atom data 1, note that in the friend declaration we specify that data। मैं अभी आप लोगों को सारी एग्जांपल के साथ ही सारे समझा देता हूँ, आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम सारे, मैं भी आप इस प्रोग्राम के ऊपर जाता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम किस तरह बना रहे हैं। क्लास कीवर्ड हम क्या करेंगे, फ्रेंड क्लास बीटा, तो हमने कीवर्ड यूज़ करेंगे फ्रेंड का उस क्लास के साथ जिसको हम क्या बना रहे हैं, उसका फ्रेंड बना रहे हैं। तो आइए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं इस प्रोग्राम की, तो हमें ये समझ आ जाएगा कि हम ये किस तरह हमारे पास क्या है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फ्रेंड क्लास की हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें कि इसके अंदर अल्फ़ा क्लास, हमने एक अल्फ़ा क्लास डिक्लेयर की। अब इसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का डाटा मेंबर डिक्लेयर किया जो कि प्राइवेट है, अल्फ़ा, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर है इसका, जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और डाटा 1 को क्या दे देगा, 99 असाइन कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। ये हम इस क्लास के अंदर हम उसको बता रहे हैं, ये अल्फ़ा क्लास की ये बीटा क्लास है, फ्रेंड क्लास बीटा, यानी बीटा क्लास इसकी फ्रेंड क्लास है। इट्स मीन कि बीटा क्लास इसके जितने भी मेंबर फंक्शन है, ठीक है, बीटा क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शन है, इसके जो प्राइवेट डाटा मेंबर है ये वाला, ये एक्सेसिबल है, उनके अंदर ये एक्सेस हो सकता है। इसके प्रोटेक्टेड कोई अगर मेंबर होते वो भी एक्सेसिबल है और प्राइवेट डाटा मेंबर भी क्या है इसके अंदर एक्सेसिबल है। किसके अंदर, बीटा क्लास के अंदर, जो भी हम स्लाइड्स के ऊपर भी देख रहे थे। अब यहाँ पे देखेंगे बीटा क्लास फ्रेंड क्लास बीटा, जो हमने उसको फ्रेंड बना दिया, क्लास बीटा हमने डिक्लेयर की। इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, पब्लिक वाइड एक फंक्शन 1 फंक्शन बना रहे हैं जिसको हम अल्फ़ा क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करा रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे उसको ऑब्जेक्ट पास भी होगा और ये क्या डिस्प्ले करेगा, सी आउट एंड डाटा, और जो ये अल्फ़ा क्लास का ऑब्जेक्ट होगा ए डॉट डाटा, यानी उस ऑब्जेक्ट के जो डाटा मेंबर है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करा देगा। इसी तरह हमने फंक्शन 2 अल्फ़ा ए सी आउट, यानी जितने ये फंक्शन 2 बनाने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है मेरे बच्चे कि मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो मेरी फ्रेंड क्लास होगी, अगर मैंने इसको फ्रेंड क्लास बना दिया बीटा क्लास को अल्फ़ा क्लास की, इट्स मीन कि इसके जितने भी मेंबर फंक्शन हैं, जैसे ये मेंबर फंक्शन 1 है, ये मेंबर फंक्शन 2 है, तो उसके हमारे सारे डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो हम इसको भी बीटा क्लास का एक ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट के तौर पर क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा क्लास का पास करा रहे हैं, और सी आउट हमें इसके अंदर वैल्यू क्या डिस्प्ले करा देगा, ठीक है, ए डॉट डाटा, यानी उसी जो ऑब्जेक्ट उसको पास हुआ होगा उसकी डाटा वाली वैल्यू क्या करा देगा, डिस्प्ले करा देगा। इट्स मीन अभी हम यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू 99, इस सूरत में मुझे ये डाटा 1 की वैल्यू दोनों सूरत में क्या आएगी, 99 शो होगी। और ये हम एक्सेस किसके थ्रू कर रहे हैं, बीटा क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हैं उसके फंक्शंस के थ्रू, प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फ्रेंड बीटा क्लास क्या है, हमारी फ्रेंड क्लास बन चुकी है, इसलिए उसके दोनों डाटा मेंबर जो कि प्राइवेट हैं, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जो कि प्राइवेट हैं, इसके अंदर क्या हो रहे हैं, इन फंक्शंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसके सारे फंक्शन, क्योंकि ये पूरी क्लास ही क्या हो चुकी है, उसकी फ्रेंड बन चुकी है, तो इसके सारे मेंबर फंक्शन उसके फ्रेंड क्लास बन चुके, फ्रेंड फंक्शन बन चुके हैं। अब यहाँ पे देखें हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अल्फ़ा क्लास ए, बीटा क्लास बी। अब हमारे पास बी डॉट फंक्शन, हमने क्या किया, ये बीटा क्लास का ये फंक्शन कॉल किया फंक्शन 1, और उसको क्या वैल्यू पास कराई, ए वाली, ठीक है। इसी तरह बीटा क्लास का जो बी डॉट फंक्शन, उसको क्या वैल्यू पास कराई, ए। जैसे ये अल्फ़ा क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो उसको क्या असाइन हुआ, 99, डाटा 1 को 99 असाइन हुआ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हमने वही 99 यहाँ पे इस आर्गूमेंट को पास करा रहे हैं ए को, तो ए के वाले डाटा 1 के अंदर 99 ही होगा, इसको भी हम यही पास करा रहे हैं,
तो ये फंक्शन कॉल होगा और हमारी ये वैल्यू क्या करा देगा, डिस्प्ले करा देगा। अब आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि हम किस तरह ये वैल्यू क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक्सेसिबल है। डाटा 1 = 99 एंड डाटा 1 = 99। जैसे जो हम उसको अल्फ़ा क्लास का क्या भेज रहे थे, ऑब्जेक्ट पास करा रहे थे, ठीक है, उसके अंदर हमारे अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसके डाटा मेंबर जो कि प्राइवेट हैं एक्सेस कर रहे हैं किसके अंदर, दूसरी क्लास के मेंबर फंक्शन, बीटा क्लास के मेंबर फंक्शन में। हमने मेंबर फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन नहीं बनाया था, हमने क्लास को क्या बना दिया था, फ्रेंड क्लास बना दिया था। तो जब हमने फ्रेंड क्लास को बना दिया था तो मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ, जब एक फ्रेंड क्लास को फ्रेंड बना दिया तो उसके सारे मेंबर फंक्शन दूसरी क्लास के जिसकी फ्रेंड है वो क्या बन जाते हैं, फ्रेंड फंक्शन बन जाते हैं। तो ये हमारे पास किस चीज़ का कंसेप्ट था, फ्रेंड क्लासेस का। तो हमारे पास इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है दिस पॉइंटर। इस पॉइंटर, अब दिस पॉइंटर क्या है कि द मेंबर फंक्शन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट से रिलेट क्या कर रहे हैं जो हमारे मेंबर फंक्शन है, हैव एक्सेस टू अ सॉर्ट ऑफ मैजिक पॉइंटर नेम दिस। तो वो उसका एक पॉइंटर है, पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, दिस पॉइंटर। वो हमें बताता क्या है, विच पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जो किसको पॉइंट आउट कर रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को। सपोज मैंने अल्फ़ा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ए, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अल्फ़ा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ए। अब एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैं उसका फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, फ्रेंड फंक्शन या कोई भी जो हम पीछे एग्जांपल देख चुके हैं, फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो ए एक ऑब्जेक्ट है जिससे वो फंक्शन बिलोंग कर रहा है, जिससे मैं कॉल कर रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है। तो मैं दिस पॉइंटर के थ्रू क्या कर सकता हूँ, उसका एड्रेस देख सकता हूँ। ये दिस पॉइंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट को। मैं थोड़ी सी अगली एग्जांपल के अंदर आप लोगों को उसके थ्रू एक्सेस भी करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। बल्कि हम इसको स्लाइड्स को ख़त्म करते जाते हैं ताकि हम अपनी प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाते हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। हम एक्सेसिंग द मेंबर डाटा विद दिस, व्हेन यू कॉल अ मेंबर फंक्शन इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद द वैल्यू ऑफ दिस सेट टू द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट वाज कॉल्ड। जिस ऑब्जेक्ट के साथ उस फंक्शन को कॉल किया गया होगा उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किस पॉइंटर के अंदर होगा, दिस पॉइंटर के अंदर होगा। अब दिस पॉइंटर कैन बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर पॉइंटर, जैसे दूसरे पॉइंटर होते हैं टू एन ऑब्जेक्ट, एंड कैन दस बी यूज टू एक्सेस द डाटा इन द ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसके जो डाटा मेंबर है उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आइए अगर अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। प्रोग्राम जब करेंगे तो आप लोग को इनकी एग्जांपल्स और प्रोग्राम क्या हो जाएंगे, अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास सबसे पहले ये देख लेता हूँ, फ्रेंड फंक्शन हमने देख लिया, एक्सेसिंग द मेंबर डाटा, ये हम बाद में देखते हैं कि हमारे दिस पॉइंटर क्या है। पहले दिस पॉइंटर देख लेते हैं, फिर उसके हम ये देखेंगे कि उसके थ्रू हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने एक क्लास बनाई वेयर और उसके अंदर प्राइवेट मैंने एक करैक्टर अरे बना दी 10 एलिमेंट्स की, वही 10 बाइट्स लेगी, ठीक है। अब वाइट हमने यहाँ पे बना दिया रिवील, एक फंक्शन बना दिया जो मुझे क्या कराएगा, रिटर्न कराएगा, ठीक है। जो जब मैं इसको कॉल करूँगा, अब इसके अंदर सी आउट माई ऑब्जेक्ट एड्रेस इज़, अब मैं एड्रेस किसके ज़रिए एक्सेस कर रहा हूँ, दिस पॉइंटर के ज़रिए, सी आउट दिस। अब ये दिस के ऊपर मैंने डबल कोटेशन लगाता तो दिस प्रिंट कर देता, मैंने इसको दिस पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ एज अ पॉइंटर, अब ये यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे देखें मेन के अंदर क्या हो रहा है, हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, वेयर W1 W2 W3। अब W1 डॉट रिवील, W1 के लिए ये वाला फंक्शन कॉल किया तो ये मुझे किसका रिटर्न कराएगा, ये जो ऑब्जेक्ट बना है W1 उसका एड्रेस रिटर्न कराएगा, ठीक है। इसी तरह W2 के लिए ये फंक्शन कॉल हुआ है तो ये फंक्शन किसके लिए कॉल हो रहा है, W2, ठीक है, के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है, इसका फंक्शन सेम है। तो ये हमारे पास किसका एड्रेस रिटर्न कराएगा, W2 का, दूसरे ऑब्जेक्ट का। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट 3 का एड्रेस रिटर्न कराएगा। मैंने आप लोगों को शुरू बताया कि दिस पॉइंटर क्या करता है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ उसको कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके अंदर होता है, दिस पॉइंटर के अंदर होता है। जैसे ये फंक्शन रिवील वाला फंक्शन अब कॉल हो रहा है किसके साथ, W1 ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये हमारे पास इस रिवील वाले फंक्शन के साथ एक दिस पॉइंटर एसोसिएट हो जाएगा जिसके अंदर किसका एड्रेस होगा, W1 का। तो ये अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह जो हमारा दिस पॉइंटर जो है उन ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न करा रहा है जिसके फंक्शन कॉल कर रहे हैं। देखें माई ऑब्जेक्ट 1 एड्रेस इज, ये ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस आ रहा है, दोनों को गौर करें, तीनों का डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस W2 का एड्रेस आ रहा है और ऑब्जेक्ट 3 जो हमारे पास क्या है उसका एड्रेस आ रहा है।
तो ये यानी इसका मतलब ये है कि जब एक फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं तो उसके साथ एक दिस पॉइंटर एसोसिएट होता है। अब दिस पॉइंटर के साथ हम क्या कर सकते हैं, वो दिस पॉइंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसमें आ जाता है किसके अंदर, दिस पॉइंटर के अंदर। अब मैंने दूसरी बात जो भी मैंने आप लोगों को समझाई कि दिस पॉइंटर के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अब उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, या मेंबर फंक्शन को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही देखते हैं कि हम उस दिस पॉइंटर के ज़रिए उसके मेंबर फंक्शंस को, मेंबर या डाटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब देखें कि हमारे पास क्लास वट प्राइवेट, इसके अंदर हम इंटीजर टाइप का क्या बना दिया, एक डाटा मेंबर बना दिया अल्फ़ा, पब्लिक टेस्टर क्लास बना दी हम। अब दिस पॉइंटर के ज़रिए, अब यहाँ पे देखिएगा, दिस पॉइंटर के ज़रिए मैं उस अल्फ़ा वाले डाटा मेंबर को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ दिस। अब इसका मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये टेस्टर वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किस में आ जाएगा, दिस में। मैं कह रहा हूँ अब उस ऑब्जेक्ट का जो डाटा मेंबर है अल्फ़ा, उसको क्या दे दो 11। अब सी आउट दिस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू डिस्प्ले करा दो। यानी जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस इस दिस के अंदर होगा, इस पॉइंटर के अंदर होगा, उसके इस अल्फ़ा वाले डाटा मेंबर की वैल्यू भी डिस्प्ले करा देगा। तो हम यहाँ पे यही देख रहे हैं, अब इस पॉइंटर के ज़रिए उसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ जिस ऑब्जेक्ट के साथ मैं उसे कॉल करूँगा। मेन में देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया वट क्लास का W, और उसके मैं साथ कर रहा हूँ W.टेस्टर। तो ये W एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, टेस्टर फंक्शन कॉल हुआ किसके साथ, W के साथ। तो इस W वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस किस में आ जाएगा, दिस पॉइंटर में। अब दिस पॉइंटर में जब आएगा तो यहाँ पे आएगा दिस पॉइंटर में किसमें, W वाले ऑब्जेक्ट के। तो ये इसका मतलब है अल्फ़ा वैल्यू डिस्प्ले करेगा, किसके लिए करेगा, जैसे हम पहले लिखते थे W.अल्फ़ा, तो सेम है ये W.अल्फ़ा इज इक्वल टू 11। इसका मतलब यहाँ पे भी सेम है कि ये W वाले अल्फ़ा के अंदर क्या स्टोर करा दो 11, और W वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अल्फ़ा की वैल्यू क्या करा दो, डिस्प्ले करा दो। तो आइए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं कि ये कैसे क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। देखिएगा कि हमारे पास क्या है, हमने 11 असाइन किया था। अब दिस पॉइंटर के थ्रू हमने क्या किया, उसके डाटा मेंबर को एक्सेस किया। तो बच्ची मैं फिर बता दूं कि इसका हमारा जो दिस पॉइंटर है, दिस पॉइंटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो जिस फंक्शन को साथ हमने क्या किया, जिस ऑब्जेक्ट को कॉल किया, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल किया, उस ऑब्जेक्ट फंक्शन के साथ जो दिस पॉइंटर अटैच था, उसका एड्रेस दिस पॉइंटर में किसका एड्रेस आ गया, बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ गया। अब उसके ऑब्जेक्ट के हम डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं इसकी समरी बता दूं कि हमने क्या पढ़ा, कि हमारे फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं। फ्रेंड फंक्शन बेसिकली अगर हम ये चाहते हैं कि जो एक क्लास है उसके प्राइवेट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को किसी फंक्शन में आउटसाइड द क्लास यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसको क्या बना देते हैं, उसके अंदर फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं। फ्रेंड क्लास का कंसेप्ट पढ़ा कि फ्रेंड क्लास अगर पूरी एक क्लास को फ्रेंड बना देते हैं तो उसके सारे मेंबर फंक्शन क्या बन जाते हैं, फ्रेंड फंक्शन बन जाते हैं दूसरी क्लास के। इसी तरह हमने किसके बाद उसकी एग्जांपल देखी, फिर हमने दिस पॉइंटर को पढ़ा, दिस पॉइंटर की क्या देखी, एग्जांपल देखी। तो होप सो आप लोग को ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा, और आप लोग अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाजमी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। और मेरी अल्लाह ताला से हमेशा की तरह दुआ है कि मेरा ये लेक्चर आप सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, आप लोग को कुछ न कुछ इसका कोई ना कोई फ़ायदा हो, और आप लोग के लिए ये फ्यूचर में जो नेक्स्ट आप लोग की क्लासेस हैं या सेमेस्टर हैं, तो या नेक्स्ट आप लोग की प्रैक्टिकल लाइफ है, उसके लिए ये आप लोगों के लिए सूरतमंद साबित हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग लेक्चर्स एंड वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।